बजटिंग किसने बताया? ये बताया है आपका रॉबर्ट एन एंथनी। इन्होंने अपनी बुक, जिस बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें उन्होंने ये बताया कि आप बजटिंग करते हो तो उनके वक्त उनका क्या सिद्धांत होनी चाहिए, क्या क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए। ये अपना व्यू पॉइंट बता रहा है कि बजटिंग करते वक्त आपको किस बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसके क्या प्रिंसिपल होंगे। तो पहला है स्पॉन्सर्ड बाय मैनेजमेंट, कि जो बजट होता है ये क्या होता है, एक मैनेजमेंट टूल होता है। तो ये स्पॉन्सर कौन करता है, सपोर्ट कौन करता है इस बजटिंग को? इस बजटिंग को सपोर्ट करता है आपका टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट में क्या होता है, वो उन्हें ना बजटिंग अच्छी लगती है, वो इंटरेस्टेड होते हैं बजटिंग में। तो स्पॉन्सर्ड बाय मैनेजमेंट, ये कौन प्रीफर करता है, कौन बजटिंग को कौन सपोर्ट करता है? ये सपोर्ट करता है मैनेजमेंट, सपोर्ट करता है। वो मैनेजमेंट में कौन सा, टॉप मैनेजमेंट। तो सेकंड पॉइंट है एजुकेशन ऑफ बजट प्रोसेस। अब एजुकेशन ऑफ बजट प्रोसेस में उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि जो सुपरवाइजर होता है वो सबको लीड करता है, ठीक है। तो सुपरवाइजर ही है, आपको सुपरवाइजर को क्या होनी चाहिए, बजट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। बजट की क्या होनी चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए। उसे बजट का प्रोसीजर्स पता होना चाहिए। अगर उसे पता नहीं है तो उन्हें क्या करना चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी चाहिए सुपरवाइजर को टाइम टू टाइम। उनके लिए क्या करना चाहिए, उनके लिए मीटिंग्स बिठानी चाहिए, कॉन्फ्रेंस मीटिंग बिठानी चाहिए और उन्हें उनके बारे में नॉलेज देनी चाहिए और टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाहिए। तो एजुकेशन ऑफ बजट प्रोसेस में ये बताया है उन्होंने। तो थर्ड पॉइंट है आपका बजट पीरियड। अब बजट पीरियड क्या होता है, बजट पीरियड में टाइम ड्यूरेशन, कि जब आप बजट सेट कर लेते हो तो बजट सेट करने के बाद उसका एक टाइम पीरियड भी फिक्स होना चाहिए। जैसे देखा जाए तो बजट लगभग आपके एक साल का, एक फाइनेंशियल ईयर का बनता है। पर अगर आपकी बिजनेस छोटा है, बिजनेस के नेचर को देखकर, उसकी कैपेसिटी को देखकर आप बजट 6 मंथ का भी बना सकते हो या उससे कम का भी बना सकते हो। तो एक टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए। अब फोर्थ पॉइंट है यूनिफॉर्मिटी इन बजट एंड अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। देखा जाए तो बजट और अकाउंटिंग वर्ड दोनों सिमिलर है, पर बजट तो क्या होता है, प्लानिंग होती है, और अकाउंटिंग क्या होता है, एक्चुअल में जितने एक्सपेंसेस होते हैं उसका अकाउंटिंग करना होता है। तो ये क्या है, यूनिफॉर्मिटी है बजट एंड अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी की, कौन, बजटिंग, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है रीजनेबली अटेनेबल टारगेट। अब देखो आपने बजट बना लिया, ठीक है। अब बजट के टारगेट आपके बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग सेट होना चाहिए, एम्प्लॉयज की कैपेसिटी को देखकर सेट होना चाहिए। क्यों, अगर आप टारगेट अगर हाई बना लेते हो तो क्या होता है, आप अचीव नहीं कर पाओगे। बजट भी आपको उतना ही बनाना चाहिए और टारगेट भी उतना ही बनाना चाहिए कि आप अचीव कर पाओ। तो रीजनेबल अटेनेबल टारगेट, रीजनेबल होना चाहिए टारगेट, मतलब आप अचीव कर पाओ, चाहे वो टारगेट आप कम बना रहे हो। अगर आप ज्यादा टारगेट सेट करते हो तो आप वैसे अचीव नहीं कर पाओगे। अगर आप कम टारगेट सेट करते हो आप अचीव तो कर लोगे, पर आपकी कंपनी जितना प्रॉफिट कमा पाएगी उससे कम आप अचीव करोगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब 6 पॉइंट है मैचिंग बजटिंग कॉस्ट एंड बेनिफिट। आप देखो आप बजट बना लेते हो तो बजट बनाते ही वक्त बजटिंग सिस्टम में अगर कोई कॉस्ट आती है, ठीक है, अगर कोई कॉस्ट आती है तो आपके लिए लॉस होगा, क्योंकि आप बजट बनाया क्यों जाता है कि आप पहले प्लानिंग कर ले और प्रॉफिट कमा पाए। तो आप बजट बनाते वक्त आपके कॉस्ट ज़्यादा आ रही है और आपका बेनिफिट कम हो रहा है, तो ये फेवरेबल नहीं होगा। तो आपको ये ट्राई करना चाहिए कि जो बजट है उसका बेनिफिट ज़्यादा हो और उसकी कॉस्ट कम आनी चाहिए, ठीक है। लास्ट पॉइंट है रिव्यू ऑफ बजट एस्टिमेट, कि आपने बजट कर लिया, बजटिंग कर ली और ना प्रिपेयर कर लिया बजट, और एक्चुअल में कितने एक्सपेंसेस हुए, ठीक है, कितना एक्सपेंसेस हुआ वो भी देख लिया। पर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले होते हैं उन्हें एक बार क्या करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, देखना चाहिए बजट को, क्योंकि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं वही सेट करते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं। तो आपको जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उन्हें क्या करना चाहिए, बजट को एक बार देखना चाहिए और उन्हें मैसेज, एम्प्लॉयज़ को मैसेज प्रोवाइड कराना चाहिए कि आपका अपना बजट सही है और उस पर आप विश्वास कर सकते हो, फेथ कर सकते हो। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, एक बार देखना चाहिए बजट एस्टीमेट को। ये थे आपके प्रिंसिपल ऑफ बजटिंग। अब अपन पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ बजट्स।
फर्स्ट पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ गोल। अब बजट क्या करता है, गोल बताता है कि फ्यूचर में अपन को क्या अचीव करना है, और अलग अलग बजट बनाते हैं, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग बजट बनाते हैं। तो बजट में ये भी बताया जाता है कि आपका गोल क्या है और आपको कितना अचीव करना है। इसका एक एडवांटेज ये हो जाता है कि आपको आपके गोल का पता रहता है। अब सेकंड है इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट कैसे होता है, जो बजट होता है वो इम्प्रूव द क्वांटिटी ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की क्या करती है, क्वालिटी को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। वो कैसे इम्प्रूव करता है, क्योंकि वो बजट क्या बताता है, फर्म के ऑब्जेक्टिव कि फर्म का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, बजट का गोल क्या होगा, अथॉरिटी किसके पास होगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी किस किस के ऊपर है, प्रोसीजर कौन सा यूज में लेंगे, और अपने प्लान्स कौन कौन से होंगे। ये सब कुछ किसमें बताया जाता है, आपका बजट में बताया जाता है। और वो क्या करता है, ये बजट में कैसे बताया जाता है, या तो वो रिटर्न में बता दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को, या उन्हें कम्युनिकेट करके बता दिया जाता है बजट के बारे में, जिससे क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती और सब अपना काम अच्छी तरह करते हैं। तो इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन। अब थर्ड पॉइंट है आपके परफॉर्मेंस वैल्यूएशन एंड कंट्रोल। परफॉर्मेंस वैल्यूएशन एंड कंट्रोल का मतलब ये होता है, जो बजट होता है वो क्या करता है, वैल्यूएशन करता है और कंट्रोल करता है परफॉर्मेंस को। ठीक है, वो कैसे करता है, वो क्या करता है कि बजट होता है, बजट बनाया जाता है कि पिछली बार बजट कितना था और उसके अकॉर्डिंग आने वाले फाइनेंशियल ईयर में कितना होगा। इसको क्या किया जाता है, परफॉर्मेंस को वैल्यूएशन किया जाता है और उन्हें कंट्रोल भी किया जाता है। अगर कोई डेविएशन आती है उन दोनों के बीच में, एक्चुअल में और बजटेड में, तो उसका रीजन फाइंड किया जाता है कि क्यों आपके डेविएशंस आए, क्यों डिफरेंसेस आए आपके, और उन्हें कंट्रोल किया जाता है। तो एक एडवांटेजेस बजट का ये भी हो गया। डिटर्मिनेशन ऑफ गोल अभी मैंने बता दिया, आप इसकी जगह लिख सकते हो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बजट क्या करता है, हेल्प करता है आपके फर्म के जितने भी कैपिटल होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, उनको अच्छी तरह यूज करने में आपके काम में आता है। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट है क्लियर कट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। बजट आपको पहले ही बता दिया जाता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट की कितनी अथॉरिटी होगी, किस पर्सन के पास कितना अथॉरिटी होगी, उसके किसके ऊपर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जिससे क्या होता है, आपको बजटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती और अच्छी तरह काम स्मूथली चलता है। मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी। मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी का मतलब यहाँ ये है कि आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है आपके बजटेड गोल से। मतलब आपका बजट जितना बनाया है और एक्चुअल में आपने जितना अचीव किया है, उन दोनों को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। यह भी इसका एक फ़ायदा हो गया, बजट का एक फ़ायदा हो गया कि अपन पिछले साल कहाँ पर स्टैंड करते थे और आने वाली ईयर में कितना स्टैंड करेंगे और आप करंटली कहाँ पर है। ये सब कुछ आप किसके थ्रू पता चलता है, आपको बजट के थ्रू पता चलता है।